सारथी रुक जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? चाहे तुम खुश रहो या फिर दुखी रहो, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। ना तो मुझे खुशी है ना तो मैं दुखी हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? नहीं चाहिए इसलिए। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। हमेशा साथ रहने का वादा किया था ना। मामा जी इधर आइए, इसे गाड़ी में बिठाकर ले जाइए यहाँ से। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये क्या है बहना, पागल हो गई हो क्या? ऐसे रास्ते में हल्ला मचा रहे हो। चलो घर जाओ, चलो घर चल के बात करते हैं। चलो 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 घर चलो चलो। मैंने जो चाहा वो सब पाया, मैंने जो मांगा मुझे वो सब मिला। मैं अपनी जिंदगी शुरू करने ही वाला था, तभी मौत मेरे पीछे आ गई। आखिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना मामा जी, सारथी की शक्ल देखी, वो बहुत सुस्त लग रहा है। अस्पताल से आने के बाद मैंने महसूस किया वो बहुत सुस्त हो गया है। ए उधर देखो उसको। वो मिनिस्टर है और मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, फिर भी मुझे भी कुछ नहीं बता रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। क्या करें बताओ? आओ बेटा सारथी, आओ बैठो। कोई बात हो गई क्या? नहीं माँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह मार्केट जाकर मच्छी मटन सब लेकर आए हैं। मैंने इस बार तुम्हारी पसंद का नहीं बल्कि मेरी पसंद का बनाया है। खाकर बताना बेटा कैसा है। हाँ? नहीं माँ। क्यों बेटा, अब तू कब मेरे हाथों से खाना खाएगा? वो क्या है ना बेटा, अब तू मंत्री बन गया है, पता नहीं तुझे कब घर का खाना नसीब होगा, इसलिए मैं खिला रही हूँ। सारथी, तुम्हें क्या समस्या है बताओ। मेरी दो समस्या है पिताजी, मैं उनका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम्हें जो भी समस्या है हमको बताओ ना। भांजे, तुम्हें जो भी समस्या हो हमें बताओ, हम हल करेंगे ना। मेरी वो दोनों समस्या तुम ही दोनों। हम लोगों को समस्या बोल रहा है ये तो यार। अब क्या करना चाहिए? हाँ 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 साहब, एक मिनट, टाइम क्या हो रहा है? अबे घड़ी कहाँ पे, नहीं जो टाइम बताऊं तुम्हें। भाई साहब, माचिस है क्या आपके पास? एक्शन लेंगे तो क्या करूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मैं कल आके भरता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पकड़ो। हेलो मिस्टर, आप ही मिस्टर अय्यप्पा है ना? यस, ये ड्रेस आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था ना? करेक्ट। 5,000 रुपए का ये ड्रेस है, आपने 1,000 रुपए दिए नहीं हैं। भरूंगा तो क्या कर लोगे बोलो? क्यों भाई, तुम ये भी नहीं जानते हो क्या? आप गाड़ी खरीदते हो और किस्त नहीं भरते हो तो क्या करते तो हैं? मैंने कहाँ मना किया है? सब कुछ जानते हुए भी तुम गाड़ी खरीदते हो और हफ्ता नहीं भरते हो। हफ्ता नहीं भरने पे क्या होता है पता है ना? मैंने तुमसे कहा ना, पैसे नहीं है अभी मेरे पास, जब आएंगे तो भर दूंगा। सही सही तो कह रहा हूँ यार। ऐसा नहीं चलता है। ए अपनी जबान पे लगाम रख तू। ए भाई इधर सुन,
अगर हफ्ता नहीं भरोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है ना तुम्हें? ले जाते हैं, आप स्कूटर खरीदने के बाद ना भरो तो क्या करते हैं? चला के लेकर जाते हैं। कपड़ा खरीदने पर पैसे ना दे तो पैंट उतार देंगे। उतारो। अरे यही यार, करेंगे। पंगा अरे लेके खोलो, तो खोलो, और खोलो, क्या कर रहे हैं? खोलो, यार, कपड़े खोलो, खोलो। खोलो। अरे मैं कैसे नंगा घर जाऊंगा बे? देखो ना बे, कितना खराब लग रहा है। जब पैसे आए तो भर के ले जाना है, वरना तुम्हें भी नीलाम कर अरे देंगे। पापियों, मुझे भी नीलाम कर दोगे तो तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी सालों। यहाँ तो इज्जत जा रही है यार। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे, देख लेता तो क्या हो जाता पता नहीं। अरे वाह, चलो कहीं से तो कोई मुर्गा फंसा। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसे यहीं पर ये जरूरत महसूस कराई। मेरी शक्ल कोई देखेगा तभी पहचानेगा ना। मैं तो अय्यप्पन हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो अय्यप्पन हूँ। अरे बदतमीज, ये भी नहीं समझता क्या छुपाना मेरी चाहिए, मर्जी, क्या दिखाना छुपाऊं और चाहिए? क्या दिखाऊं? वजह क्या है बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। मुझे पहले से ही 60 MLAs का सपोर्ट हासिल है। आपके 28 MLAs का भी सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। इस तरह से मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। हाँ? तुमने समझ क्या रखा है? सालों से हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी के खिलाफ है। अब हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैडम, राजनीति में खानदानी दोस्ती और खानदानी दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती है। ये राजनीति का पहला उसूल है। ये बात आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। तुमने ये शर्त मंगनी से पहले हम लोगों के सामने क्यों नहीं रखी थी? उस वक्त मुझे राजनीति का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। देखो, दिस इज ब्लैकमेल। मेरे भाई के मरने के बाद मैंने इतने जतन से कविता को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो क्या? इसी वजह से मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ तय की और अपने पद के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब करो। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी जिंदगी का कुछ लक्ष्य है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? एक लड़की ने तुम पे भरोसा किया, उसे एक अच्छी जिंदगी देने के बजाय तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये किस तरह का प्यार है? तू चुप हो जा बेटी। तुझे और तुम्हारे भाई को न्याय, इंसाफ, ईमानदारी के बलबूते पर क्या हासिल हुआ है? अगले इलेक्शन में खड़े होने के लिए पैसे तो चाहिए ना? पैसों की समस्या नहीं है, आप नहीं समझोगी। हाँ, मैं समझू या ना समझू इससे क्या बात बनेगी? इतने सालों तक तुम्हारे भरोसे पर इंतजार करने वाली को तुम क्या कहकर समझाओगे, बताओगे? समझाने के लिए कुछ भी नहीं। सारथी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपनी आंटी की बात सुनो। सारथी, कविता, क्या दोस्त, हमारे टीचर ने तुम्हें एक बार स्कूल पर बुलाया है, तुम गए ही नहीं। दूसरी बार आऊंगा तो जरूर आऊंगा, बोल देना। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते आए सर। नमस्ते मंत्री जी, ये विश्वास जी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। साहब जी, मैंने वृद्ध पेंशन के लिए अर्जी दी हुई है। आप किसी भी हाल में मुझे पेंशन दिलवा दीजिए साहब जी। अर्जी दी हुए 1 साल हो गया ना? जी हाँ साहब, अब पहले की तरह काम भी नहीं मिलता है और कोई कमाई भी नहीं है। ज्यादा साल तक जिंदा रहना गलत है। अब जाके ये बात मेरी समझ में आई है। मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था साहब जी। इस तरह रोज रोज मरना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे ही सामने तुम्हारी मंदिर में शादी हुई थी ना? तुम्हारे गले का मंगलसूत्र उतारकर मेरे गले में पहनाया था ना? लेकिन अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों? वो सब झूठ बोल रहा है। वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरी एक बात सुन लो, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी।